हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बॉलीवुड। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे रायन मूवी को, जो कि तमिल तेलुगु लैंग्वेज के साथ हिंदी में भी थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। ये मूवी धनुष के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि धनुष ने इस मूवी में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, बल्कि वो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर भी हैं। ये धनुष की 50वीं मूवी है, इसलिए भी ये मूवी बहुत ही ख़ास है। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी का नाम है रायन और इसी नाम से धनुष के करैक्टर का नाम भी है। रायन के मूवी में 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई का नाम है मुत्तू, छोटे भाई का नाम होता है मानिक और छोटी बहन का नाम होता है दुर्गा। रायन इन सब में से अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता है क्योंकि जब ये लोग छोटे थे इनके माँ बाप इन्हें छोड़कर शहर चले गए थे और वापस फिर कभी नहीं आए। तब से रायन इन तीनों को पाल रहा है, एक माँ बन के, बाप बन के और बड़ा भाई बन के। रायन ने अपने भाइयों को खिलाने के लिए, बहन को पालने के लिए सब कुछ किया। उसने सारा काम किया और गुस्सा उसके सर पर चढ़ा रहता है। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ वो अपने आप को शांत रखने लगा। खुद के गुस्से से उसे डर लगने लगा था। उन्होंने एक फूड कार्ट ओपन किया जहाँ पर तीनों भाई मिल के खाना बनाते थे। उनकी छोटी बहन दुर्गा घर में रहती थी। तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। ये चारों लोग एक साथ बहुत ही खुश थे। इनमें से जो छोटा भाई होता है मानिक, वो कॉलेज में इलेक्शन में बिजी था, पर उसके भी खून में उबाल था। एमएलए के लड़के के खिलाफ वो कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहा था। आए दिन उसका झगड़ा भी होता था, पर घर तक कभी बात नहीं आई थी। दूसरा भाई मुत्तू शराबी था। उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसके साथ वो वादा तो करता है कि शादी करेगा, पर शराब पी के वो सब कुछ भूल जाता है। पर इन दोनों में प्यार बहुत था। रायन परेशान था अपनी बहन के लिए। वो चाहता है कि इन सारे झंझट से ये लोग निकलें क्योंकि आए दिन बस्ती में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और वो बस्ती दुर्गा के रहने लायक भी नहीं है। रायन चाहता है कि वो अच्छे से अपनी बहन की शादी कर दे। जब रायन अपने भाई बहन को लेकर शहर आया था तो शेखर भाई ने ही उन पर तरस खाकर इन लोगों को रहने की जगह दी थी। तब से रायन इनको एक फादर फिगर की तरह देखता है। शेखर भाई बोलता है कि मैंने दुर्गा के लिए एक अच्छा लड़का देखा है जो कि गवर्नमेंट सर्विस करता है। रायन इस बात से काफ़ी खुश था। एक दिन मुत्तू बार में बैठ के दारू पी रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आकर उसके साथ झगड़ा करती है और इसी बेसिस में कुछ बेवकूफ़ लोगों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है जो कि दुरई के लड़के थे। दुरई एक बस्ती का एरिया का भाई है, लाइक डॉन। वो अपने पूरे एरिया को कंट्रोल करता है। एक्सटॉर्शन से लेके पैसा स्मगलिंग वो सब कुछ करता है। दुरई रायन को बुलाकर उसके भाई को वार्निंग देकर छोड़ देता है। दुरई को भी पता था कि रायन से उलझना सही नहीं क्योंकि रायन के बहुत गहरे राज हैं। रायन भी चुपचाप दुरई की बात मान लेता है और घर चला जाता है। अब दुरई का एक राइवल है जो कि आधी बस्ती पर कब्जा करके रखा हुआ था, जिसका नाम होता है सेतु। सेतु ने खुद ही अपने बाप को मार दिया क्योंकि उसे गद्दी चाहिए थी। वो दुरई को बच्चा भूलकर भगा देता है और बोलता है कि कभी भी चाहूँ तो तेरे एरिया को भी कैप्चर कर सकता हूँ। तो सेतु इस बात के लिए दुरई के ऊपर गुस्सा था। वो चाहता है कि दुरई किसी भी तरह मर जाए और उसकी जगह वो ले ले। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि नया नया इस बस्ती के एरिया में पोस्ट हुआ था। वो चाहता है कि ये सारे गैंग वार रुक जाए और सारे मारे जाए क्योंकि उनके फादर को इन लोगों ने बीच रास्ते में जला दिया था क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। वो चाहते थे कि ये पूरे गैंगस्टर ख़त्म हो जाएं। उनकी सज़ा उनको ये मिली कि पुलिस ने उनको कोई मेडल नहीं दिया, ना ही उनको कोई रिकग्निशन मिला। उनकी बॉडी को रातों रात गायब कर दिया गया। वो बस एक मिसिंग केस बन के रह गए। मुत्तू के आए दिन शराब पीने से और हर जगह झगड़ा करने से रायन को बहुत ही प्रॉब्लम थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाहर के झगड़े घर तक आए क्योंकि घर में उसकी बहन दुर्गा भी होती है। दुर्गा भी मुत्तू को समझाती है पर मुत्तू नहीं समझता। रायन बोलता है कि तू चुपचाप खा क्यों नहीं लेता। ये सब कुछ सुनने के बाद और उसको जलील करता है। ये बाहर कितना भी झगड़ा कर ले पर भाई के सामने इसका मुंह नहीं खुलता। रायन इन सारे झगड़ों से दूर रहता है, झगड़ा घर तक ना आए, इसीलिए उसने छोटे भाई को भी बोल दिया कि एमएलए के लड़के के खिलाफ तू अपना नॉमिनेशन वापस ले ले। मानिक का बहुत ही मन था इलेक्शन लड़ने के लिए पर वो नहीं लड़ पाया क्योंकि रायन नहीं चाहता था। एसीपी का ये प्लान था कि दोनों गैंग्स में झगड़ा करवाएगा और एक दूसरे को मारने के बाद जो भी जिंदा बचेगा उसको पुलिस ठोक देगी। इसीलिए उसने रैकी कराना शुरू कर दिया और सेतु के ऊपर उसने अटैक करवाया बाहर के गुंडे बुला के। सेतु तो इस लड़ाई से बच गया पर उसका शक गया दुरई के ऊपर और जो लोग सेतु से बचकर भाग गए थे उसको एसीपी ने शूट कर दिया। कोई प्रूफ नहीं रखना चाहता था वो।
सेतु भी उधर गुस्से में है, वो चाहता है कि दुरई मर जाए और वो उसकी जगह ले ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेतु अपने लोगों को भेजता है और रायन सबको एक एक करके मार गिराता है। रायन डिसाइड करता है शेखर भाई के साथ बात करने की कि हमें सेतु को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम चैन से जी पाएंगे। पर वो इतना आसान नहीं है। रायन ने प्लान बनाया, पर जब सेतु को मारने के लिए गया उसके दूसरी वाइफ के घर, उधर सेतु नहीं था। उधर हमें दिखाया जाता है कि दुर्गा को, जिसको सेतु ने किडनैप करके उसी के घर में रखा हुआ था। फिर सेतु के लोग रायन को घेर लेते हैं, पर रायन एक एक को मार गिराता है। पर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मुत्तू ने ही रायन की पीठ में छुरा भोंक दिया और उसके साथ उसका छोटा भाई मानिक भी था। मतलब ये दोनों भी सेतु के लिए काम करते हैं और दुर्गा को इन लोगों ने किडनैप कर लिया था कैसे भी करके। रायन ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और दुर्गा को वापस लेकर आया। दुर्गा को फिर से रायन से मिलाने के बाद रायन ने सेतु के लोगों को मार दिया और आखिरी में मुत्तू और मानिक को भी मार दिया। अपनी बहन की ज़िंदगी को बचाया और खुद की ज़िंदगी भी बचाई। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी मूवीज़ और उनके एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।